कोरोना के खिलाफ जंग में प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है। लॉकडाउन के कारण लोग घरों में हैं। जरूरतमंदों की मदद के लिए कई मददगार आगे आए हैं। ये मददगार कोरोना काल के योद्धा हैं। ये कोरोना योद्धा जिंदगी का खतरा उठाकर काम कर रहे हैं। ये योद्धा मुश्किल की इस घड़ी में मुस्तैदी से मोर्चे पर तैनात हैं ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और चलिए अब आपको दिखाते हैं कौन कौन है कोरोना योद्धा। कोरोना संकट में मदद के लिए बहुत हाथ आगे आए हैं। जयपुर में सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू ऐसी कोरोना योद्धा हैं जिनके बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई, लेकिन निशा सिद्धू गम में घर नहीं बैठी। निशा सिद्धू कोरोना संकट में जरूरतमंदों को भोजन की मदद कर रही हैं। कोरोना योद्धा निशा सिद्धू से बात की संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने। लिए हर आदमी अपनी अपनी कवायदें कर रहा है, लेकिन मैं एक ऐसे कोरोना योद्धा से आपको मिलाने जा रहा हूं जिनकी कहानी सुनकर शायद दर्द को भी दर्द होगा, लेकिन उन्होंने उस दर्द को दरकिनार किया और दूसरों के दर्द बांटना शुरू किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं समर्थ की मां निशा सिद्धू जी की। वो निशा सिद्धू जी जिनके पुत्र को अभी एक एक्सीडेंट में गुजरे हुए बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे कि उन्होंने अपना दर्द अपने आंचल में समेटा और निकल पड़ी कोरोना के इस काल में उन लोगों की मदद करने के लिए जिनको मदद की दरकार थी। शायद समर्थ जो रंग भरते थे पेंटिंग्स में, जो सामाजिक कार्य करते थे, अपनी माता से प्रेरणा लेने के बाद उन्होंने सामाजिक कार्य शुरू किए और उसको जारी रखा। उस अधूरी पेंटिंग को समर्थ बनाने में, उसको सार्थक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी निशा सिद्धू जी ने। हमारे साथ है निशा जी। 15 तारीख का वो दिन, अभी बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं कि कोरोना काल की दस्तक हुई और कोरोना ने दस्तक दी। एक माँ के लिए उस पीड़ा को बार बार याद दिलाना शायद मैं नहीं समझता हूँ कि ठीक है, लेकिन आपने उस पीड़ा को दरकिनार किया और आज आप कोरोना योद्धा के रूप में शामिल हैं। आप और आपकी टीम कैसे कर पाई ये सब, क्योंकि माँ के लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल फैसला था उस वक्त भी, जब उसकी डेड बॉडी मोर्चरी में पड़ी थी तो तब लग रहा था कि वो तो गया, अब नहीं है, और तुरंत उसका शरीर को दान करने का फैसला लिया। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा सिर्फ आंखें काम आ सकती हैं या और कोई ऑर्गन आ सकता, तो तब भी हमने दोनों, उसके माँ बाप ने ये सोचा कि नहीं, बेटे की आंखें दुनिया में रहेंगी, देखेंगी और किसी को जीवन दान मिलेगा। उसके बाद जब कोरोना की बात आई तो हमारे तो आंसू नहीं सूख रहे थे। उस वक्त भी ऐसी हालत थी कि जान अब निकली कि अब निकली। पर तब जब लगा कि लोग इतना मुसीबत में फंसे हैं, तो मेरा बेटा अगर होता तो वो ये बात कहता कि माँ चुप कैसे बैठी है तू, ऐसा नहीं हो सकता, चल निकल, अपने को कुछ करना है। तो वो ही सोच के कि हमको मदद करनी है, और मेरी इस बात को मेरे दोस्तों ने बहुत मदद किया, मेरे साथियों ने मदद किया। उसके जो खुद के दोस्त हैं वो भी जी जान से साथ में जुड़ गए हैं। माने कोई ऐसा नहीं है कि जिसको पता लगा कि ऐसा कुछ है, तो अपने अपने तरीके से सब लोग मदद कर रहे हैं। और यहाँ तक कि बहुत बार क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा अमाउंट या फंड नहीं था जिस दिन समर्थ हेल्पलाइन शुरू की है, तो अपने आप ही लोगों ने स्वतः कि हमारे यहाँ से 50 पैकेट खाने के लेके जाइए, हमारे 20 खाने के पैकेट बचे हैं, तो कोई कमी नहीं आई है। अगर किसी के पास 500 रुपया तो उसने 500 रुपया भी डोनेट किया है कि ये उस काम, नेक काम में मदद हो। कैमरामैन राजकुमार के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर। जोधपुर में लॉकडाउन के कारण लोग घरों में हैं। कई जरूरतमंदों की मदद के लिए लोग आए हैं। पीएम मोदी और सीएम अशोक गहलोत की अपील के बाद मोहल्ले के नागरिक आगे आए हैं। शास्त्री नगर स्थित सेक्टर 1 के नागरिक रोजाना 500 गरीबों को खाना पहुंचा रहे हैं। संवाददाता ललित ने मोहल्ले के युवाओं से उनके कामकाज का जायजा लिया, बातचीत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री अपील कर चुके हैं कि इस मुश्किल घड़ी में जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, उसको लेकर आगे आएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 लोगों की सहायता करें। और उसी बीच जोधपुर में ये शास्त्री नगर ए सोसाइटी है
कोई संस्था नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, लेकिन ये इस मोहल्ले के लोग हैं जो इनके बड़े बुजुर्ग इनको पैसे देते हैं और बच्चे उस पैसे का सामान लाकर इस मुहिम में जुटे हैं ताकि इस मुश्किल घड़ी में कोई भूखा ना सोए। बात करते हैं, ये कैसे शुरू हुआ आपका सिलसिला? सर, जिस दिन मोदी जी ने अनाउंस किया था लॉकडाउन का, तो हम 2-3 लोगों ने मिलकर ये सोचा कि भाई लॉकडाउन ठीक है, लॉकडाउन का एक अच्छी मुहिम है कि लॉकडाउन करें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। बट फिर अचानक ही हमारे दिमाग में ख्याल आया कि जो हमारे वर्कर भाई हैं जो अपने घर नहीं जा सके हैं और वापस आ गए हैं, तो वो क्या करेंगे पूरे दिन इस लॉकडाउन के दौरान। इसलिए फिर हमने ये बेड़ा उठाया कि भाई हम क्यों ना लॉकडाउन का महत्व जानते हुए और इसका पूर्ण फ़ायदा लेते हुए हम उनके लिए भोजन तैयार करें ताकि वो भरपेट खा सके और भूखे ना सोएं। अच्छा, पैसे कहाँ से आते हैं और आप युवा क्या करते हो? सर, जैसे मैंने आपको बताया, हमने 4 जनों ने शुरुआत की थी, तो हमने हमारे घरों के पैसे लगाए और फिर जैसे जैसे लोगों ने जागरूकता बढ़ी कि उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे नेक का कार्य किया जा रहा है, तो लोग अपने आप ही आते गए और हमें सहायता करते गए। कितना खाना रोज़ बनता है और क्या क्या मेनू रहता है? सर, रोज़ हम कोशिश तो करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिलाएं, बट हमारी भी लिमिटेशन है, तो हम 400 से 500 लोगों का खाना रोज़ बनाते हैं। तो 400 से 500 लोग का भोजन तैयार होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी सोसाइटी मुहिम 4 युवाओं ने शुरू की और उसके बाद कारोबार जुड़ता गया, लोग जुड़ते गए और ये आंदोलन एक अच्छी मुहिम बन गई और इससे रोज़ाना 500 लोग की भूख मिट रही है। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। अजमेर के केकड़ी कस्बे की कृषि मंडी में करीब 300 मजदूर बाहर के राज्यों के हैं। कृषि मंडी व्यापारिक एसोसिएशन की ओर से इन मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है। मजदूरों के खाने और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया संवाददाता दीपक दाधीच ने। लॉकडाउन व संकट की इस घड़ी में कोरोना योद्धाओं का कार्य अनवरत जारी है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं अजमेर ज़िले के उस कस्बे में जहां पर कृषि मंडी जो भारत में अपना नाम, अपनी पहचान रखती है, लगातार जो यहां पर कोरोना को लेकर जो यहां के मजदूर थे बाहर के राज्यों के, वो यहीं रुके, उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, न वो कोरोना के से संक्रमित हो, इसको लेकर यहां की जो व्यापारिक एसोसिएशन है उन्होंने उनका जिम्मा उठाया और उन्होंने उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था की है। हम इस वक्त अजमेर के जो मंडी है उस परिसर में है जहां पर आप देख सकते हैं कि जो व्यापारिक एसोसिएशन है उनकी तरफ से जो मजदूर लोग हैं उनका खाने का इंतजाम किया गया है और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर हलवाई द्वारा बेहद सावधानी बरतते हुए ये खाना पकाया जा रहा है, जहाँ पर जो मजदूर है उनको अब वितरित भी किया जाएगा। मंडी के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से आज संकट के बादल देश में हैं, हर कोई अपनी तरफ से मदद कर रहा है। केकड़ी मंडी पूरे भारत में अपना नाम रखती है, यहाँ जो मजदूर रुके हुए हैं किस तरीके से उनकी देखरेख की जा रही है? यहाँ करीब 300 से 350 मजदूर बिहार और यूपी लाइन के हैं। उनको पहले दिन से ही उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारा क्या होगा। उनको एक सीधा आश्वासन दिया गया कि आप कोई चिंता नहीं करें, आपके कल से खाने की व्यवस्था हो जाएगी और रहने की व्यवस्था हो जाएगी, आप कोई चिंता फिक्र नहीं करें। क्या मेडिकल स्तर की भी पूरी तरीके से इनकी देखरेख की जा रही है? बिल्कुल, यहाँ प्राथमिक सेवा के लिए फर्स्ट एड दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई गई है, उनके हमने किट बना के रखे हुए हैं। जो मंडी सेक्रेटरी हैं उमेश जी शर्मा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, व्यापारिक एसोसिएशन अपना काम कर रही है, प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके से गाइडलाइन का वो किया जा रहा है? प्रशासनिक स्तर पर हमने ये जब स्टार्टिंग में हमने ये चालू किया तो व्यापारिक एसोसिएशन और हमने आपस में मिलकर तय किया कि जो बाहर के मजदूर रहते हैं वो बाहर नहीं जाएं और जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने जो लॉकडाउन के आदेश दिए हैं उसमें इनको पर्याप्त मात्रा में खाना मिल सके, अच्छा खाना मिल सके। इस हेतु हम चूँकि लॉकडाउन के अंदर किसान कलेवा योजना को बंद करने के आदेश हमें निदेशक महोदय ने दिए थे। निदेशक महोदय से बात करने के उपरांत हमने किसान कलेवा भवन को चालू करवाया और यहाँ निरंतर रूप से ये चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। अजमेर के केकड़ी कस्बे से दीपक दाधीच, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में जवाहर सागर गांव में लॉकडाउन के कारण लोग घरों में हैं। ऐसे में ज़रूरतमंदों की मदद के लिए जवाहर सागर श्री राम सेना नवयुवक मंडल की टीम मदद कर रही है। टीम घर घर जाकर रसद सामग्री पहुंचा रही है। कोरोना से
पीड़ित होने की वजह से यहाँ गवर्नमेंट ने बाहर निकलना बंद कर रखा है और हम डेली मजदूरी करने वाले हैं व्यक्ति हैं और सब काम धंधे सब बंद हो रहे हैं। इस वजह से श्री राम सेना नवयुग मंडल जवाहर सावगर के नवयुग यहाँ सामग्रियाँ पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। ये लोग हैं जो डेली जाते हैं मजदूर पे और रोज़ लाते हैं, रोज़ खाते हैं, इनके घर घर जाकर सामान पहुँचा रहे हैं। कोरोना वायरस से जो सरकार ने पाबंदियाँ लगा रखी है घर से बाहर निकलने के लिए, इसीलिए इनको घर घर जाकर राशन दे रहे हैं। भीलवाड़ा में कर्फ्यू का 19वां दिन है। ऐसे हालात में कई मददगार जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए हैं। कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों के घरों तक राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। शहर के भामाशाहों और नगर विकास न्यास कर्मियों ने जरूरतमंदों को भोजन सामग्री पहुंचाई। राशन सामग्री पैकिंग और वितरण के केंद्र का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। मॉडल के सक्सेस होने में जो एक सबसे बड़ा कारण भी ये था कि क्योंकि जिला प्रशासन ने 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक मां कर्फ्यू के दौरान यहां तक कि दवा और दूध की सप्लाई भी बंद कर दी थी। ऐसे में लोगों को घर पर खाद्य सामग्री पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज था। उसको यूआईटी ने एक्सेप्ट किया। या आप ये देखिए, यूआईटी का जो राजीव गांधी ऑडिटोरियम है, ये किसी खाद्य सामग्री के महाभंडार से कम नहीं है। इतने सारे लोग लगे हुए हैं, सबने मास्क लगा रखा है और ये किट तैयार कर रहे हैं जो 1000 से लेकर 2000 तक किट जो जरूरतमंद लोग हैं उनको पहुंचाया जाता है। इसमें 10 किलो आटा है, 1 किलो तेल है। आप देखिए, जिस तरफ देखें, कभी भी किसी भी इमरजेंसी के लिए इनके पास 2 से 4000 का, इससे भी ज्यादा किट हमेशा तैयार रहते हैं। और 25 तारीख से अब तक हम लगभग 11000 फूड पैकेट्स, जिसमें कि एक परिवार के 10 जनों का राशन होता है। 10 इसमें क्या क्या राशन है सर? इसमें सर 10 किलो आटा है, 1 किलो तेल है, 1 किलो दाल है, 1 किलो आलू है, 1 किलो प्याज है, 1 किलो चीनी है, 1 किलो नमक है। ये बांटते कैसे, रिक्वायरमेंट कैसे आती है आपके पास? ये सर जो भी कच्ची बस्तियां हैं, उस कच्ची बस्तियों का तो हमने सबने सर्वे कर रखा है, तो उसमें हमारे को एक राउंड में लगभग 8500 तो अकेले कच्ची बस्तियों में देते हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम से या हमारे जो कहीं से शिकायत आती है उसका सर्वे करते हैं। वास्तव में उसको आवश्यकता है तो हम उसको फिर जाके उसके घर पे बांटते ऐसे हैं सर, जिस भी बस्ती में जाते हैं तो सबसे पहले लोगों को उनके घरों में भेज देते हैं। जब वो अपने घर में घुस जाते हैं, उसके बाद एक एक घर का दरवाजा खुलवा के घर पे पहुंच के हमारी टीम उनको देती है। पूरा का पूरा भामाशाहों पे और यूआईटी कर्मचारियों की मेहनत का फल है कि जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति भूखा न सोए। जिस तरह से अग्रवाल समाज संपत्ति ट्रस्ट फूड पैकेट बना रही है, हजारों फूड पैकेट बांट रही है, तो खाद्य सामग्री बांटने में यूआईटी भी कहीं पीछे नहीं है। आज जरूरत ऐसे ही भामाशाहों के आगे आने की। वैसे भी मेवाड़ का इतिहास तो भामाशाहों का इतिहास रहा है। कैमरा पर्सन चेतन राठौड़ के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां कर्फ्यू में कोई भी भूखा ना सोए, इसके लिए अग्रवाल समाज संपत्ति ट्रस्ट जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। ट्रस्ट रोजाना 7000 से ज्यादा भोजन के पैकेट्स विभिन्न बस्तियों में वितरित कर रहा है। इन कोरोना योद्धाओं की भोजनशाला का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। पर एक जो पर्दे के पीछे लोग हैं, कोरोना योद्धा, क्योंकि ये आज 18वां दिन है कर्फ्यू का, मां कर्फ्यू का 5वां दिन है और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये थी कि कोई भी भूखा न सोए, तो उन तक रोटी पहुंचाने की जो निशक्त लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर है, किस तरह की व्यवस्था की गई है। ये अग्रवाल संपत्ति समाज ट्रस्ट का ये आपको मैं रसोड़ा दिखा रहा हूँ, जहाँ 5 से 7000 लोगों को खाना प्रतिदिन पहुंचाया जाता है। ये सबसे पहले मैं आपको ये पूरी सेक्शन दिखा रहा हूँ, किस तरह से इतनी सारी महिलाएं और सबने मास्क लगा रखा है, पूरे हाइजीनिक तरीके से ये खाना बना रही है। इस जो संपत्ति ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी हैं राकेश अग्रवाल, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं आप? सर, आज पिछली 28 तारीख से हम लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। इस महासंकट के अंदर हमारा प्रयास प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर सबकी तरफ से ये कि कोई भी भूखा ना जाए, और ये चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया अग्रवाल समाज भीलवाड़ा ने, और हम लोग पिछले 28 तारीख से निरंतर से चला रहे हैं। हमने 1000 पैकेट से शुरू किया था और आज हम 7000 पैकेट तक पहुंच चुके हैं। खाने में विविधता रखते हैं जिससे लोग बोर नहीं हो घरों में रह के एक ही तरह का खाना। जी हाँ, हम लोग पहले दिन से हम लोगों ने मेनू फिक्स किया हुआ है
इवन हम सुबह शाम में भी हमारा मेनू चेंज करते हैं। हमने आप देखेंगे यहाँ सारी मैकेनाइज्ड काम हो रहा है। आटा की मशीन है बनाने की, लोहे की मशीन है, उधर हम चपाती बना रहे हैं, वो चपाती की पूरी मशीन है, मैकेनाइज्ड है। इसी तरह से हमने सब्जी काटने की मशीन बनाई हुई है, सब्जियाँ कट रही हैं और पूरा आप देख रहे हैं पूरा हाइजीनिक तरीके से उसको। ये पहाड़ से कैसा हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, मोटा मोटी 7,000 में से करीब 50% तो हम हमारे स्तर पर हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं उनके उसमें बेच रहे हैं और करीब इतना ही शेयर प्रशासन और पुलिस के द्वारा। देखा आपने मैकेनाइज्ड व्यवस्था इन्होंने बताई है। ये इधर सब्जी बन रही है, सब्जी काटने की भी आप ये देखिए, ये आलू जो कट रहा है, अब मेरे कैमरा सहयोगी चेतन राठौड़ आपको बताएंगे कि ये देखिए आप मैकेनाइज्ड है। आलू काटने में भी इन्होंने मशीन का उपयोग किया है। साथ ही साथ मैं आपको रोटी बनाने की मशीन दिखाता हूँ कि किस तरह से ये रोटी भी बनाने के लिए इन्होंने मशीन लगा रखी है। आप ये देखिए, ये रोटी बनाने की मशीन है, इसमें गरम गरम चपाती निकल के आती है और इस तरह से इन्होंने पूरी व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। 7,000 से ज़्यादा लोगों को ये खाना खिला रहे हैं। वास्तव में कोरोना से लड़ाई के लिए तो पूरा जिला प्रशासन और बाकी लोग लगे हुए हैं, परंतु एक भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसके लिए ये जो कोरोना योद्धा लगे हुए हैं अपनी जान की परवाह किए बिना, इनको भी न्यूज़ 18 का सलाम। हमारा एक बार फिर आप लोगों से आग्रह है, जब तक जरूरत न हो कृपया अपने घरों से बाहर न निकले। कैमरा पर्सन चेतन राठौड़ के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। वहीं अजमेर में मुश्किल की घड़ी में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान पीछे नहीं हैं। अजमेर में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर 2 के अधिकारी और जवान रोजाना जरूरतमंद इलाकों में जाकर सहायता कर रहे हैं। संवाददाता अभिजीत दवे ने लिया जायजा। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए तमाम तरह के अलग अलग कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो समाज के बीच में पहुंचकर ज़रूरतमंदों को मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही जो सच्चे मायने में योद्धा हैं सीआरपीएफ के पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, वो यहाँ शहर के जो बैरवा बस्ती है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं ग्रुप सेंटर 2 सीआरपीएफ की ओर से यहाँ पर जो ये बस्ती है बैरवा बस्ती, यहाँ पर ज़रूरतमंदों को खाना दिया जा रहा है। साथ ही साथ फेस मास्क का वितरण भी यहाँ पर किया गया है। और इन मददगारों के लिए यहाँ पर देखिए बस्ती में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर कतारबद्ध खड़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल निभाते हुए तमाम लोग जो है यहाँ पर खड़े हैं। और सीआरपीएफ के ऑफिशियल्स जो है यहाँ पर मौजूद हैं। ग्रुप सेंटर 2 की ओर से यहाँ पर जो है वो फूड सप्लाई किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है उनको तमाम जो एहतियात बरतने के गाइडलाइंस हैं उनके बारे में भी अवगत कराया जा रहा है। स्थानीय जो पार्षद हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी इस संकट की घड़ी में पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ खड़े हुए हैं। और लोग जो है वो तमाम आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग निभाते हुए कतारबद्ध तरीके से जो है वो इस मदद के लिए अपना आगे बढ़ रहे हैं। और सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर 2 के जो डीआईजी हैं पुखराज जयपाल साहब, उनकी अगुवाई में ये पूरा जो है एक सोशल वर्क यहाँ पर किया जा रहा है। उनसे हम बात करेंगे। सर, सही मायने में जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो फील्ड में काम करती है, लेकिन ये ऑफ फील्ड वर्क है, सोशल नोबल कॉज है, किस तरह से सीआरपीएफ अपना कंट्रीब्यूट कर रही है? ये आप देख रहे हैं, हम लोग जो निहायत ज़रूरतमंद यहाँ बैरवा बस्ती के रहने वाले बासिंदे हैं, उनकी मदद के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमारा प्रयास है कि लोगों को भोजन मिले, उनको फेस मास्क मिले, उनको कोरोना से लड़ने की हिम्मत मिले, ताकत मिले, हौसला मिले। और ये हमारा प्रयास रहा है। और पिछले 6-7 दिन से हम लोग इसी अभियान में लगे हुए हैं। शहर के विभिन्न इलाके में जहाँ जहाँ भी हमें जहाँ ज़रूरत महसूस हुई वहाँ हम गए और आगे भी हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। थैंक यू। तो देखिए किस तरह से सीआरपीएफ की ओर से भी इस संकट की घड़ी में लोगों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया गया है। और लोग इस ज़रूरत के मौके पर जो है जो सीआरपीएफ जिस तरह से काम कर रही है, न सिर्फ फ्रंट वॉर पर खड़े होकर बल्कि सोसाइटी के बीच में रहकर संकट की इस घड़ी में लोगों के बीच में मदद पहुंचाकर ये संदेश दिया जा रहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए सब सामूहिक रूप से जो है अपनी सहभागिता निभाएं। जर्नलिस्ट विशो बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। श्रीगंगानगर में लॉकडाउन में लोग घरों में हैं। श्रीगंगानगर पुलिस लगातार सड़कों पर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही है। पुलिसकर्मी गीतों के जरिए जन जागरण भी कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के इन कोरोना वॉरियर्स से बात की संवाददाता अशोक कुमार ने। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए देश भर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है और लॉकडाउन की पालना के लिए श्री गंगानगर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में लॉकडाउन की पालना के लिए श्री गंगानगर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। हम देख सकते हैं किस तरह से श्री गंगानगर पुलिस जिला मुख्यालय के सुखड़िया सर्किल पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही है। इवन खुद
श्री गंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत शर्मा मैदान में डटे हुए हैं। वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं किसी भी तरह की फील्ड की, और लोगों से जब तक उनके पास वैलिड परमिशन नहीं है तब तक वो वाहनों को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। और शायद यही एक वजह है कि श्री गंगानगर जिले में अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए कोई भी केस सामने नहीं आया है। हम बात करते हैं श्री गंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत शर्मा से कि किस तरह से लॉकडाउन को इतना प्रभावी रूप से बनाया जा रहा है और क्या उनकी स्ट्रेटेजी है। देखिए, सभी अपने जवानों से मैं बात कर रहा हूँ, उनके वेलबींग के बारे में, उनके ड्यूटी आवर्स के बारे में। साथ ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि एसेंशियल सर्विसेज उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, लेकिन कोई भी लोग फालतू ना घूमे, इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पॉइंट पे जाके जवानों से मैं बात कर रहा हूँ आज। इस बीच में हम बात करेंगे, एक श्री गंगानगर पुलिस द्वारा एक बड़ा शानदार नवाचार हुआ है। एक फेसबुक गाने के जरिए आपने कोरोना वायरस के जन जागरूकता का एक संदेश दिया है। क्या ये इनिशिएटिव आया और क्या इस तरह से परिणाम मिल रहे हैं? देखिए, मैं जब यहाँ पुलिस स्थापित हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पे कई प्रतिभाएं पुलिस विभाग में भी हैं जो गायन की, बजाने की, इस तरह की प्रतिभाएं रखती है। तो ये समय था जब हमें लगा कि किसी संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से भी हम ये संदेश जनता तक कोरोना के प्रति सावधानी का पहुंचा सकते हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।